अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसी रियल नंबर को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई जब करें तो क्या होता है ये डिस्कस किया था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये सेक्शन है लॉस का। इसमें हम दो लॉस डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। किसके? मैट्रिसेस की एडिशन के हवाले से। मैट्रिसेस की एडिशन के हवाले से हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, पहले डिफाइन कर लें। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हों, ऑफ कोर्स उनका ऑर्डर सेम ही हो तभी जाके ऐड किया जा सकेगा, तभी जाके ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। इसलिए लिखा हुआ है अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर के, तो फिर ये जो रिजल्ट है, ए और बी को ऐड करें, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करें, या पहले बी को रख के उसमें ए ऐड कर दें, या ए को रख के उसमें बी ऐड कर दें, तो रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा। कोई भी फर्क नहीं आएगा। इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। यानी अगर हम पहले ए के ए में बी ऐड कर दें, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड कर दें, या हम मैट्रिक्स बी में ए ऐड कर दें, तो क्या होगा? तो फिर भी रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। मैट्रिसेस की एडिशन में ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। हम अब एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए और हमें प्रूफ हो जाए कि ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है। देखें हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 बाय 3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 3 बाय 3, और इसमें भी 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 3 बाय 3। तो ऑर्डर इनका सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, हम ए प्लस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। ए प्लस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स आएगा फिर बी आएगा, यानी ए में बी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या, मैंने आपको तरीका बताया कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं, दोनों मैट्रिसेस की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। दोनों मैट्रिसेस की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। दोनों मैट्रिसेस की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। तो उससे हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक हो गया। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। इसे हमने 1 कह दिया। ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिए हैं, बी में ए ऐड कर दिए हैं। देखते हैं क्या आंसर
सेम आता है। 3 + 2 -2 + 3 5 + 0 -1 + 5 4 + 6 1 + 1 4 + 2 2 + 1 -4 + 3। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आया? इससे हमारे पास आंसर आया सेम। 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। अब ये A + B वाला जो रिजल्ट था, इसे 1 कहा हुआ था, इसे हमने 2 कह दिया। अब कंपेयर करने से 1 और 2 इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास A + B है, और राइट हैंड साइड जो हमारे पास B + A है, वो ट्रू हो गया रिजल्ट। इस एग्जांपल से हमने कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया कि ये रिजल्ट ट्रू है। ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, कोई फर्क नहीं आता, रिजल्ट सेम रहता है, इक्वल रहता है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, और इसकी भी एग्जांपल को हम क्या कर देंगे? डिस्कस कर देंगे। एसोसिएटिव लॉ। अच्छा जी, नोट करने वाली बात यह है कि कम्यूटेटिव लॉ में दो मैट्रिसेस हम लेते हैं सेम ऑर्डर के। दो मैट्रिसेस लेते हैं सेम ऑर्डर के, जिनका ऑर्डर सेम होता है। और एसोसिएटिव लॉ में हम तीन मैट्रिसेस लेते हैं सेम ऑर्डर के। कितने मैट्रिसेस लेते हैं? तीन मैट्रिसेस लेते हैं, जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। सेम ऑर्डर के तीन तीन मैट्रिसेस हम लेते हैं। उसी की हेल्प से, तीन मैट्रिसेस की हेल्प से ये हमारा लॉ बनता है। तो लॉ क्या है? पहले हम ए और बी को ऐड करें फिर सी ऐड कर दें, या बी और सी को ऐड करें फिर उसमें ए ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या होगा? सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। फिर सुनिएगा, अगर हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हों, थ्री मैट्रिसेस हों, ए बी और सी सेम ऑर्डर के, जिसका जिनका ऑर्डर इक्वल हो, तो ये ला क्या कहता है? अगर हम ए और बी को आपस में ऐड कर दें, फिर बाद में सी ऐड करें, या बी और सी को ऐड कर दें फिर बाद में ए ऐड करें, तो रिजल्ट जो है सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं, इस लॉ को हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ है। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये एग्जांपल है। ए मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का, सी मैट्रिक्स भी 3 × 3 ऑर्डर का। अब हम ए और बी को ऐड करें, उसमें फिर सी प्लस कर दें, उसमें क्या कर दें? फिर सी प्लस कर दें, तो ये रिजल्ट आता है 6 3 8 2 10 6 7 5 -1। ठीक हो गया। कैलकुलेट उसी तरह करेंगे कि जो मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, उनको आपस में हम ऐड करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसे हमने कह दिया ये 1 है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये किया, हमने ये किया कि हमने B + C को पहले ऐड किया, फिर उसमें A ऐड किया, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास यही सेम ही आएगा। ये 1, ये रिजल्ट 1, और ये 2, ये रिजल्ट भी क्या हो गया? सेम हो गया।
तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया। ये लॉ जो है कि अगर हम पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करें फिर तीसरा बाद में ऐड कर दें, या आखिरी दो वालों को ऐड करें फिर पहला ऐड कर दें, तो आंसर जो है वो सेम रहता है। आंसर क्या रहता है? सेम रहता है, कोई फर्क नहीं आता। आगे हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये आइडिया हमारे पास आता है एडिशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस से। हमारे पास ये आइडिया आता है। ठीक है, वो कैसे? फर्स्ट कर लीजिए कि अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं ऐड। ठीक हो गया। और अगर बी कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, अगर बी कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, अगर ए में बी ऐड करें तो आंसर ए आ जाए, यानी पहला मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। अंडर एडिशन जो हमारे पास मैट्रिक्स की एडिशन में जो आइडेंटिटी बनती है, मैट्रिक्स की एडिशन में जो आइडेंटिटी बनती है, वो क्या होता है? वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स की एडिशन में हमारे पास जो आइडेंटिटी बनती है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होता है? जीरो या नल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? जीरो या नल मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए का ऑर्डर है 2 बाय 2, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 ही होगा, लेकिन ये क्या होगा? कौन सा मैट्रिक्स होगा ये? नल मैट्रिक्स होगा। जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हूं, उसको क्या कहा जाता है? नल मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हूं, उसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो एडिटिव के एडिशन के केस में, ट्रू मैट्रिसेस की एडिशन के केस में, एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनता है? कौन सा मैट्रिक्स बनता है? ये बनता है नल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर भी वही होता है जो दिए हुए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखें 1 2 3 5। इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। ठीक है, 2 बाय 2 इसका भी ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो सेम है, तभी तो वो ऐड हो सकता। तभी तो ऐड कर रहे हैं हम उस पहले मैट्रिक्स में। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। इस रिजल्ट को, एडिटिव आइडेंटिटी के इस रिजल्ट को हम प्रूफ कर देंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, ओ कह दिया हमने। A+O, 1+0, 2+0, 3+0, 5+0। ऐड करने का यही तरीका है ना, कि हम दोनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। 1+0 1, 2+0 2, 3+0 3, 5+0 5। जब कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जीरो ही ऐड हुआ, तो आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। वही मैट्रिक्स वापस आ गया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स के एडिशन के केस में ये क्या है? नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसी तरह हम ये भी अगर प्रूफ करना चाहें तो रिजल्ट सेम आता है। और ये रिजल्ट हमारे पास
ट्रू हो जाता है एडिटिव आइडेंटिटी का। यानी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करें जो उसी ऑर्डर का हो, तब भी वही मैट्रिक्स वापस आएगा, या नल मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जो गिवन है उसी ऑर्डर का वो ऐड करें, तो तब भी आंसर वही आएगा। मतलब कहने का ये है, मकसद कहने का ये है कि मैट्रिक्स की एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स होता है जो कि मैट्रिक्स के गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के ही इक्वल होगा। अगर गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 2 बाय 2 का है, उसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, तो इसका भी 2 बाय 2 ही होगा। अगर उसका 3 बाय 3 है तो इसका भी 3 बाय 3 ही होगा। और ये रिजल्ट उस केस में ट्रू रहेगा। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो है एडिटिव इनवर्स। वो क्या है? एडिटिव इनवर्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, हम उनको ऐड करें और आंसर जीरो आ जाए, आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो बी को हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। पहले मैट्रिक्स का वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। और आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें, ए और बी, जो तो सेम ऑर्डर के हों, और आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बी को ए का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। बी को हम ए का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और किसी भी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यानी अंडर एडिशन जो इनवर्स बनता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो अंडर एडिशन बनता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। यही ही हमारे पास अंडर एडिशन जो है वो एडिटिव इनवर्स बनता है, कि हमने उनका साइन जो है वो चेंज कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। तो हमारे पास ये जो बी होगा, हमने ए को बी में ऐड किया, आंसर नल मैट्रिक्स आ गया, या बी को ए में ऐड किया, आंसर नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब बी क्या है? बी क्या कहलाएगा? ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यानी बी जो है वो ए का नेगेटिव होगा। ए का क्या होगा? नेगेटिव होगा या एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक हो गया। इसको हम रिजल्ट को प्रूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ए को बी में हमने ऐड किया, बी हमारे पास ये हमने बना लिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है। अगर हम ये ए लेट कर रहे हैं तो बी जो उसी का इनवर्स है, नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स है, उसको हमने ऐड किया, आंसर क्या आ गया? नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का। ठीक है, उसी ऑर्डर का आ गया। इसी तरह हम दूसरा रिजल्ट भी अगर करना चाहें प्रूफ, तो वो इस तरह होगा। किस तरह? इस तरह। ये देखें, बी प्लस ए। बी जो कि हमारे पास ए का क्या है? ए का एडिटिव इनवर्स है, जो माइनस ए के इक्वल है। ये माइनस ए है और ये ए है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो तब भी आंसर क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। तो दोनों केस में आंसर
नल मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है उसे ए का क्या कहा जाएगा, एडिटिव इनवर्स, या एडिटिव इनवर्स, या फिर उस मैट्रिक्स का क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा। यानी हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे ना, वैल्यूज हर एंट्री के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगा। इसी मैट्रिक्स को हम उसके जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जो हमने नेगेटिव बनाया था वो क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स बन गया। तो इसका मतलब ये है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव करें या उसे क्या कहा जा सकता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। उस केस में जब वो दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स, दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव हो, उसमें ऐड करें तो आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उस केस में वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।